Hello students, welcome to all in Bishop Academy online classes. Dear student, in part 6 video we have already studied about homogeneous differential equation and solve a question. Now student, in part 7 video we will study about method of solving a homogeneous differential equation. Let dy by dx equal to fx y upon gx y be a homogeneous differential equation of order 1 and degree 1. Putting y equal to vx and dy by dx equal to v plus x dv upon dx in the given equation, we get v plus x dv upon dx equal to fv. This implies that dv upon fv minus v इक्वल टू dx अपॉन x. स्टूडेंट यह वेरिएबल सेपरेबल से हम लिखे हैं, दोनों साइड का इंटीग्रेशन किया जाएगा तो यह हो जाएगा इंटीग्रेशन dv अपॉन fv माइनस v. दिस इक्वल टू इंटीग्रेशन dx अपॉन x. दिस इंप्लाइज दैट इंटीग्रेशन dv अपॉन fv माइनस v इक्वल टू log इन मॉडुलस x प्लस c. नाउ रिप्लेस v by y by x to obtain the required solution. Note, if the differential equation is of the form dx upon dy equal to f x by y, then we put x equal to vy. तब हम x की जगह पर vy पुट करेंगे. स्टूडेंट, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को शो करना रहेगा कि होमोजेनियस है कि नहीं, और यदि होमोजेनियस रहेगा तब कहा जाएगा कि इसे सॉल्व करिए. होमोजेनियस को सॉल्व करने के लिए कहा जाएगा तो सबसे पहले y की जगह पर हम vx पुट करेंगे, तब हमें dy by dx की वैल्यू v plus x dv upon dx मिलेगा. क्योंकि y इक्वल टू vx है, इसके दोनों साइड का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, dy by dx इक्वल टू v plus x dv upon dx होगा. तब हम गिवन इक्वेशन अगर पुट करें तो v plus x dv upon dx इक्वल टू fv के फॉर्म में एक्सप्रेशन आएगा, जिसे हम वेरिएबल सेपरेबल से सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करने के बाद लास्ट में हम v को y by x से रिप्लेस कर देंगे. फिर जो एक्सप्रेशन मिलेगा वही रिक्वायर्ड सॉल्यूशन होगा गिवन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का. और यहाँ पर एक नोट है, लिखे हैं हम, इसमें यह बताया जा रहा है कि अगर कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन dx अपॉन dy इक्वल टू fx by y के फॉर्म में हो, मींस dy by dx नो निकालें, dx अपॉन dy निकालें, और अगर वह होमोजेनियस हो तो हम सॉल्व करने के लिए x की जगह पर हम vy पुट करेंगे. ये आपको याद रखना है. तो नोट में यही बताया गया है कि इफ द गिवन differential equation is of the form dx upon dy equal to f x by y, then we put x equal to dy and proceed in a manner similar to as above. जिस मैनर से dy by dx equal to f x y upon gx y होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे, उसी मैनर में dx upon dy equal to f x by y होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे. लेकिन अंतर क्या रहेगा, यहां पर हम y की जगह पर vx लिखेंगे तो यहां पर हम x की जगह पर vy लिखेंगे. अब स्टूडेंट, यह क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं, इससे और भी क्लियर हो जाएगा. क्वेश्चन है, शो दैट द डिफरेंशियल इक्वेशन 2x² dy by dx minus 2xy plus y square equal to 0 is a homogeneous and solve it. Now solution. Solution given differential equation is is 2x square dy by dx minus 2xy plus y square equal to 0. This implies that 2x square
dy by dx इक्वल टू 2xy माइनस वाई स्क्वायर, यहाँ से dy by dx की वैल्यू मिल जाएगा 2xy माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर। इसे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट सपोज कर लेना है। स्टूडेंट यहाँ हमें शो करना है कि यह होमोजीनियस है, तो यहाँ हम लेट कर लेंगे dy by dx इक्वल टू एफ एक्स कामा वाई, देन फ्रॉम फर्स्ट, तो हम फर्स्ट से लिख लेंगे एफ एक्स कामा वाई दिस इक्वल टू 2xy माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर। इसे हम इक्वेशन नंबर सेकेंड सपोज कर लेते हैं। रिप्लेसिंग x by lambda x and y by lambda y, then we get, स्टूडेंट इक्वेशन नंबर सेकेंड में x को हम lambda x से रिप्लेस कर रहे हैं और y को lambda y से, तो हम इक्वेशन नंबर सेकेंड से लिख लेंगे f lambda x comma lambda y this equal to 2 into lambda x into lambda y minus lambda y का होल स्क्वायर अपॉन 2 into lambda x का होल स्क्वायर, ये हम लिखे हैं बाई सेकेंड। दिस इंप्लाइज दैट f lambda x comma lambda y equal to 2 lambda square xy minus lambda square y square upon 2 lambda square x square. This implies that f lambda x comma lambda y this is equal to lambda square को कॉमन कर लिया जाए न्यूमरेटर से, ये हो जाएगा 2xy minus y square upon lambda square into ये हो जाएगा 2x square. This implies that f lambda x comma lambda y this equal to lambda raised to the power 0। अब स्टूडेंट 2xy minus y square upon 2x square के जगह पर हम लिख लेंगे f x comma y, यहाँ लिख लेंगे बाई सेकेंड। स्टूडेंट f lambda x comma lambda y की वैल्यू lambda raised to the power 0 into f x comma y के फॉर्म में लिखा गया है। इसका मतलब यह हुआ कि गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। तो हम लिख लेंगे दिस इंप्लाइज दैट गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज ए होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। यहां से यह कंडीशन वेरीफाई हो गया। अब कहा जा रहा है कि गिवन इक्वेशन को सॉल्व करिए। फ्रॉम फर्स्ट से dy by dx की वैल्यू है 2xy minus y square upon 2x square। इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। स्टूडेंट वर्किंग रूल में बताए हैं कि जब dy by dx के फॉर्म में लिखा गया होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, तब हम पुट करेंगे पुटिंग y equal to vx, देन तो यहां से dy by dx की वैल्यू हो जाएगा v प्लस x dt अपॉन dx। इससे हम इक्वेशन नंबर यहां पर फर्स्ट लिखे हैं, सेकंड इसे थर्ड लिखे हैं। फ्रॉम फर्स्ट, अब फर्स्ट से dy by dx की जगह पर हम लिख लेंगे v प्लस x dt अपॉन dx। दिस इज इक्वल टू 2x y की जगह पर हम लिख लेंगे vx माइनस y की जगह पर dx का होल स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर। स्टूडेंट यह वर्किंग हम
करेंगे। इस dy बाई dx की जगह पर v प्लस x dv अपॉन dx लिखे हैं और y की जगह पर हम vx लिखे हैं, तो ये हो जाएगा 2x मल्टीप्लाइड बाई y की जगह पर vx माइनस y स्क्वायर यहाँ पर है, तो ये हो जाएगा vx का होल स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर। अब यहां से सिंप्लीफाई किया जाए तो ये हो जाएगा v प्लस x dv अपॉन dx, दिस इज इक्वल टू, अब ये हो जाएगा 2vx स्क्वायर माइनस v स्क्वायर x स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर। दिस इंप्लाइज दैट v प्लस x dv अपॉन dx, दिस इक्वल टू स्टूडेंट x स्क्वायर यहां से कॉमन हो जाएगा, ये हो जाएगा 2v माइनस v स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर, x स्क्वायर से x स्क्वायर डिवाइड हो जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट v प्लस x dv अपॉन dx, दिस इक्वल टू 2v माइनस v स्क्वायर अपॉन 2। दिस इंप्लाइज दैट v प्लस x dv अपॉन dx, दिस इज इक्वल टू 2 से डिवाइड करेंगे, दोनों टर्म में 2 से डिवाइड होगा तो हो जाएगा v माइनस v स्क्वायर बाई 2। दिस इंप्लाइज दैट यहां भी v से v दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा, तो x से dv अपॉन dx, दिस इक्वल टू माइनस v स्क्वायर बाई 2। अब स्टूडेंट यहां से हम लिख लेंगे, दिस इंप्लाइज दैट ये हो जाएगा dv, वेरिएबल सेपरेबल कर रहे हैं, dv अपॉन v स्क्वायर, dv अपॉन v स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू माइनस 1/2 इंटू dx अपॉन x ऑन इंटीग्रेटिंग, दोनों साइड का हम इंटीग्रेशन करेंगे तो हो जाएगा इंटीग्रेशन dv अपॉन v स्क्वायर इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस 1/2 dx अपॉन x प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c। दिस इंप्लाइज दैट स्टूडेंट इंटीग्रेशन dv अपॉन v स्क्वायर है, इसे लिख लेंगे इंटीग्रेशन v रेज़ टू द पावर माइनस 2 dv, दिस इक्वल टू माइनस 1/2, ये हो जाएगा log इन मॉडुलस x प्लस c। दिस इंप्लाइज दैट ये हो जाएगा v पे पावर माइनस 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 2 प्लस 1, और यहां से लिख लेंगे दिस इक्वल टू माइनस 1/2 log इन मॉडुलस x प्लस c, ये हो जाएगा माइनस, अब स्टूडेंट v पे पावर माइनस 2 प्लस 1 मींस v रेज़ टू द पावर माइनस 1 मींस 1/v और माइनस 2 प्लस 1 तो माइनस 1, तो माइनस साइन में यहां लिख दिए हैं, तो ये जाएगा 1/v, दिस इक्वल टू माइनस 1/2 log इन मॉडुलस x प्लस c। अब स्टूडेंट v की वैल्यू हम पुट करेंगे, क्योंकि स्टार्टिंग में ही हम y इक्वल टू vx सपोज किए थे, तो यहां से v की वैल्यू हो जाएगा y बाई x। दिस इंप्लाइज दैट माइनस 1 अपॉन v की जगह पर लिख लेंगे y बाई x, दिस इक्वल टू माइनस 1/2 log इन मॉडुलस x प्लस c। दिस इंप्लाइज दैट ये हो जाएगा माइनस x अपॉन y, दिस इक्वल टू माइनस 1/2 log इन मॉडुलस x प्लस c। दिस इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, दिस इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। Now, dear student, some question is given in Google Classroom app. Thanks.